हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की हमारी क्लास में हम करेंगे कक्षा 7वीं की विषय गणित की वर्कशीट नंबर 24, जिसका आज का हमारा टॉपिक है आंकड़ों का संगठन। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आपने सीखा कि आंकड़े तथ्यों का संग्रह होता है तथा हम किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। यानी हम किसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, जिसको आंकड़े कलेक्ट करना कहते हैं। ठीक है। आंकड़ों के द्वारा किसी विशिष्ट सूचना को उचित प्रकार से जानने के लिए हमें आंकड़ों का संगठन करने की प्रक्रिया को सीखना होगा। यानी आंकड़ों का संगठन किस तरीके से होता है, हमें वो सीखना है। कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक एक सप्ताह विशेष में व्हाट्सएप ग्रुप पर वापस किए गए वर्कशीट की संख्या जानना चाहते थे। वे इस प्रकार विद्यार्थियों की कुल संख्या लिखते हैं। यानी जो 7th क्लास के क्लास टीचर हैं वो ये जानना चाहते थे कि बच्चों ने पिछले हफ्ते कितनी वर्कशीट जो है वो वापस भेजी है काम करके। ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, जो भी बच्चों ने वर्कशीट भेजी थी उन्होंने उसको कुल संख्या को यहाँ पर लिख लिया। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से कुल संख्या को लिख लिया। यहाँ पे 33, 38, 28, 46, 29, 46 और 25। यह जानने के लिए कि किस दिन कितने विद्यार्थियों ने कार्यपत्र को पूरा किया, आंकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया। देखिए, सप्ताह के दिन सोमवार को 33, मंगल को 38, बुधवार को 28, वीरवार को 46, शुक्रवार को 29, शनिवार को 46 और रविवार को 25। उसके बाद अध्यापक को पूरे सप्ताह के दौरान प्राप्त कार्यपत्रकों की औसत संख्या विभाग को भेजनी है। यानी डिपार्टमेंट में ये भेजना था कि औसत संख्या जो है बच्चों की वर्कशीट की वो कितनी है, ये बताइए। इसलिए उसने छात्रों द्वारा वापस की गई सभी कार्यपत्रकों की संख्या को जोड़ा और 7 से विभाजित किया। यानी बच्चे इन सारी संख्याओं को जोड़कर किससे भाग दे दिया, इसको 7 से भाग दे दिया, क्योंकि ये 7 दिन है और इससे कार्यपत्रकों की औसत संख्या मिली। इस औसत आंकड़े को माध्य कहते हैं। तो बेसिकली जो हमने भी औसत संख्या निकाली है उसको क्या कहा जाता है, माध्य कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला ये है बच्चों, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, जिसमें सारे आंकड़ों का योग यानी टोटल करा 245 और आंकड़ों की संख्या 7 थी तो 7 से भाग दे दिया। तो कितना आंसर आ गया आपका, 35 आंसर आ गया। उसके बाद अध्यापक ने यह जाना कि वीरवार और शनिवार को विद्यार्थियों द्वारा लौटाए गए कार्यपत्रिकाओं की संख्या समान है, जो कि 46 है। देखिए इधर वीरवार को भी सेम है और शनिवार को भी सेम है। कौन सी है, 46 नंबर। अतः सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा बहुलक कहलाता है और उपरोक्त प्रश्न में बहुलक 46 है। तो जो आंकड़ा यानी जो डेटा सबसे ज़्यादा बार दिखाई देता है उसको बहुलक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो बहुलक होगा वो 46 होगा। यह जानना हो कि कौन से 3 दिन से 33 से कम और कौन से 3 दिन 33 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक लौटाए, तो उसके लिए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं। तथा जो आंकड़ा बीच में आता है उसे हम माध्यक कहते हैं। यदि आंकड़ों की संख्या सम हो तो बीच के दोनों आंकड़ों का औसत ही माध्यक कहलाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले जो ये नंबर दिए हुए हैं सारे, इन सभी नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे छोटा हो गया आपके पास 25, उसके बाद हो गया आपके पास 28, उसके बाद 29, 33, 38 और 46 2 बार। तो जो बीच की संख्या है बच्चों, ये 3 संख्या यहाँ निकल गई और ये वाली आपकी 3 संख्या पीछे की यहाँ निकल गई। तो बची कौन सी, ये वाली, यानी ये जो है आपका वो माध्यक है। ठीक है। जो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि उन संख्या को क्या कहते हैं, जो आंकड़ा बीच में आता है उसको माध्यक कहते हैं। लेकिन अगर आंकड़ों की संख्या जो है सम है, अगर कोई ऐसा नंबर है जो बीच का सम आए ना, तो बीच के दोनों अंकों को जोड़ करके उनको 2 से भाग देना है, यानी उनका औसत निकाल करके ही वही उसका माध्यक कहलाता है। उसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 1, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो पहला प्रश्न देखिए बच्चों, इसका पहला पार्ट है, बहुलक हमेशा आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है। तो ये हो गया आपका सत्य, क्योंकि बहुलक ऐसे होता है जो कि आंकड़ों में से एक होता है। दूसरा है, माध्य आंकड़ों में से ही एक संख्या होता है। असत्य है, क्योंकि माध्य में ऐसा नहीं होता, वो आंकड़ों के अलावा भी हो सकता है। तीसरा है, माध्यिका हमेशा आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है। ये है सत्य, क्योंकि माध्यिका जो है वो आंकड़ों में से ही
कोई एक सदस्य होती है, ठीक है। लेकिन अगर उसका औसत निकालना है तो कई बारी जो है वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए अब आप ये देख सकते हैं। चलिए, सत्य हो गया। अब आप का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि हम अलग से हम उसको शीट पे करेंगे। तो चलिए हम शीट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करती हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो जो है वो अच्छे से समझ आएगी। लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ लेते हैं। एक कक्षा मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित आंकड़ों को सारणीबद्ध रूप में संगठित करें। यानी पहले तो इसको टैबुलर फॉर्म में लिखना है इन आंकड़ों को। उसके बाद इन आंकड़ों का परिसर क्या है वो बताना है। इन आंकड़ों का माध्य क्या है, बहुलक क्या है और माध्यिका क्या है, ये सब ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखिए आप यहाँ पे, ये आपका आंसर नंबर 2 है, जिसमें हमें ये नंबर दिया हुआ था। इसको हमें टैबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी सारणीबद्ध क्रम में लिखना है। तो बच्चों ये जो नंबर है इसमें देखिए, एक तो 2 नंबर है, एक में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो हमने यहाँ पे करा 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना है 2 कितने टाइम्स है, 3 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है। तो देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। 2 देखिए कितनी बार आया है, 1 और ये 2। तो हमने यहाँ पे 2 डंडे लगा दिए, यानी मिलान चिन्ह बना दिया, टैली मार्क्स, और यहाँ पे लिख दिया 2। ऐसे ही 3 देखिए कितनी बार आया, 1 बार, तो 1 1, ठीक है। 4 देखिए 1 2 और 4 कितनी बार आया है, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। 5 देख लीजिए, 1 2 3, ठीक है, और ये हो गया 4। तो यहाँ पे भी 4 डंडे डाल दिए और यहाँ पे 4 लिख दिया। 6 देखिए 1 और ये रहा 2 और ये रहा 3। तो यहाँ पे 3 3। 7 देखिए 1 ये हो गया और 1 ये 2, तो 2 टाइम्स लिख दिया। और 8 तो है वो सिंगल है, तो यहाँ पे 1 टाइम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी आरोही क्रम में लिखना है। तो 2 2 बार था, 3 1 बार, 4 3 बार था, 5 4 बार था, 6 3 बार था और 7 2 बार और 8 अकेला था। इस तरीके से लिख दिया। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों रेंज निकालना है, यानी हिंदी के मीडियम के बच्चों की बात करें तो परिसर निकालना है। तो परिसर निकालने के लिए बच्चों जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसमें से सबसे छोटा नंबर घटा दिया जाता है, यानी 8 में से क्या घटाना है, हमें 2 घटाना है। तो 6 जो है हमारा रेंज आ गया, यानी परिसर आ गया। उसके बाद हमारा इसी का सेकेंड पार्ट जो है, इसको देख लीजिए आप। सेकेंड पार्ट में आपको मीन निकालना है, यानी मीन को हिंदी में माध्य कहते हैं। उसका फॉर्मूला है सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये सारे आंकड़े लिखे हैं बच्चों, इन सभी को हमने प्लस में लिख दिया और नीचे आ गया आपका बटे में 16, क्योंकि 16 टोटल आंकड़े हैं, ठीक है, और सबको हमने प्लस में लिखा हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी दूसरी स्लाइड पे। ये देखिए, जब हम सभी नंबर्स को प्लस करते हैं तो आपके पास ये नंबर आ जाता है, यानी 79 अपॉन में 16 आ गया। और अगर आप इसे कट करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा 4.93, यानी ये आपका मीन, या फिर हिंदी मीडियम के बच्चे की बात कहें तो ये माध्य निकल जाएगा। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में ही आपको मोड निकालना है, यानी हिंदी में बात करें तो बहुलक निकालना है। तो बहुलक बच्चों इसका 5 होगा। 5 क्यों होगा, क्योंकि 5 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है। देखिए आप इसको देख सकते हैं दोबारा से। 5 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए ये जो है वो बहुलक है इस क्वेश्चन का, यानी वो मोड है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर, इसी का थर्ड पार्ट कर लेते हैं, जो कि है माध्यक निकालना है, यानी जिसमें मीडियन निकालना है। तो इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, और सबसे बीच का नंबर चूज़ करते हैं। तो सबसे बीच का नंबर देखिए बच्चों, यहाँ पे ये 7 नंबर निकल गए और यहाँ पे भी ये 7 नंबर निकल गए, यानी जो बीच के नंबर बचे वो क्या बचे, 2 5 बच गए। 5 और 5 दोनों को प्लस कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए बच्चों। 5 और 5 10 बटे 2, यानी भाग करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 5। यानी जो ये 5 आपका निकला है बच्चों, ये आपका माध्यक निकला है, या फिर इंग्लिश मीडियम की बात कहें तो ये मीडियन निकला है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है। तो आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।